शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। सार्थक और जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। मैं आप सभी लोगों को आज काफी महत्वपूर्ण अपडेट देने आया हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जोड़िए लोगों को। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग से। शिक्षा सेवा चयन आयोग में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टीजीटी पीजीटी की जो नई अर्हताएं रखी गई हैं, सेम टू सेम सारी चीजों को मान्यता दे दी गई है। और जो सूचना प्राप्त हो रही, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियों को लेकर के, परीक्षा कराने को लेकर के आज गहन मंथन हुआ है, ठीक है ना। और वेबसाइट की विधिवत लॉन्चिंग भी होने चल रही है, तो आप सभी लोगों को पदों की संख्या भी पता चल जाएगी कि किस विषय में कितने कितने पद बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। ये तो क्लियर है, श्योर है, सर्टेन है कि आप सभी लोगों के लिए पदों की संख्या बढ़ेगी। 4167 पद अब नहीं रहेंगे, इसमें कम से कम आप सभी लोगों को टीजीटी में 8500 के ऊपर पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि लोक सेवा आयोग, क्योंकि कहते नहीं कि चुनावों में, चुनावी आचार संहिता में विज्ञापन नहीं आते हैं। जब यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी किया तो कईयों को तो नींदें नहीं आई कि अरे बाप रे, ये कैसे विज्ञापन जारी कर दिए। लेकिन विज्ञापन भाई जारी हुआ। आज हम सभी लोगों ने लोक सेवा आयोग में वार्ता की है और ज्ञापन दिया है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारे पास अभी जो अपडेटेड नियमावली थी, ठीक है, जो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी की अपडेटेड नियमावली है, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही हमें प्राप्त हो जाता है वैसे हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का एलटी जीआईसी का विज्ञापन तो ये तो श्योर है, सर्टेन है कि अब ज्यादा समय इसमें शेष नहीं है, क्योंकि ऐसा अधिकारियों का भी कहना है कि हमें आज की तारीख में वो अपडेटेड नियमावली की जानकारी प्राप्त हो जाए, उसका प्रतिरूप प्राप्त हो जाए, हम कल की ही तारीख में आज शाम को विज्ञापन जारी कर दें। ऐसी परिस्थितियों में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती आनी है, मतलब 2024 का जो पद निकलना है, जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकलनी है, आज उसके लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें बहुत जल्दी ही कंफर्म होने चल रही हैं कि गवर्नमेंट इसके पहले टीईटी कराना चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर वो टीईटी कराएगी तो पक्का है कि आपका लपेटे में एलटीजीआईसी भी आ जाएगा, मतलब एलटीजीआईसी का विज्ञापन तभी जब टीईटी हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों से लोक सेवा आयोग के अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी साफ साफ मना कर रहे हैं, ठीक है ना। आज अपर सचिव राजकीय से भी हम लोगों ने मुलाकात की। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन से परमिशन मांगी गई है लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि हम विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, ठीक है ना। प्रस्ताव दोनों के लिए भेजा गया है। सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए और आपके माध्यमिक डिपार्टमेंट के, दोनों के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, दोनों फाइलें भेजी गई थी। एक को मंजूरी मिल गई, एक अभी लटकी है, मतलब एलटी जैसी आपकी लटक गई है वहां पे। और अधिकारियों का यह भी स्पष्ट कहना है कि बहुत जल्दी ही सारी चीजों का क्लियरेंस हो जाएगा और विद्यार्थियों के सामने उनका विज्ञापन होगा, ठीक है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा में बहुत ज्यादा अगर आवेदन होते हैं तो उड़ के 5 लाख होते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा आवेदन नहीं होते। लेकिन एलटीजीआईसी एक ऐसा प्रारूप है, एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कम से कम 20 लाख आवेदन आएंगे। अगर अदर स्टेट को भी प्लस कर दीजिए तो 25 लाख मान लीजिए, ठीक है ना, इतने आवेदन हो जाएंगे। और इतने आवेदनों को कॉपरेट करना, इतने आवेदनों को जो है मतलब एग्जाम आदि कराना, उनके लिए सारी चीजें सुचितापूर्ण ढंग से संपादित कराना किसी भी परीक्षा नियंत्रक के लिए, किसी भी आयोग के लिए बहुत चुनौती भरा कार्य होता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सारी चीजें वेल टू अपडेट हो चुकी हैं। आर्ताओं का विवाद आप सभी लोगों का समाप्त हो चुका है। जो नेतागण ये चीजें बोलने लगे थे कि चुनावी आचार संहिता में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, कोई विज्ञापन नहीं आएगा, उनके सामने विज्ञापन सम्मिलित है, सामने पेश किया गया है कि आप देख लो भैया विज्ञापन आता है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, किसी प्रकार की कोई रोक या चीजें नहीं होती है कि लोक सेवा आयोग किसी चीज को ठप कर दे, ठीक है ना। परीक्षाएं इसलिए डिले की जाती हैं, उसकी एकमात्र वजह होती है क्योंकि इसमें प्रशासनिक अमला उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है ना। सभी की ड्यूटी लगी होती है चुनाव में और जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, प्रशासन नहीं मिल पाता है। कहीं कहीं विद्यालयों में पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्शन की पार्टियां होती, मतलब टीमें होती जो इलेक्शन कराती हैं, वो आकर के 1-2 दिन पहले डेरा डाल देती है, मतलब 1 दिन पहले डेरा डाल देती है ना।
तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों के एग्जाम कैंसिल कर दिए जाते हैं, लेकिन विज्ञापन, आवेदन, ये सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की चलती रहती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी तो पूरी तरीके से शासन के कंट्रोल में, मतलब उसके कब्जे में, जिसकी वजह से अब वहां से आप सभी लोगों को जो विज्ञापन है वो इलेक्शन के बाद ही देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं, परिणाम आप सभी लोगों के एक आध दो टपक सकते हैं, आ सकते हैं ये परिणाम, क्योंकि शासन इसकी मंजूरी दे सकता है। और निर्वाचन आयोग को जो पत्र लिखा गया था यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, उसका भी जवाब एक दो दिन में उनको मिलने वाला है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो सुबुगाहट मिल रही है कि होली बाद आप सभी लोगों का LTGIC का विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है और 10 अप्रैल से आपके आवेदन लिए जा सकते हैं, ये सूचना प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, कि 10 अप्रैल से LT के लिए और GIC प्रवक्ता के लिए आवेदन स्टार्ट किए जा सकते हैं। सारी स्थितियां, परिस्थितियां आप सभी लोगों की 2-3 दिन में एकदम फाइनल होने चल रही। क्यों? लोक सेवा आयोग अगर जारी करेगा तो उसकी भी मंशा स्पष्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोई चीजें ऐसी भी आती हैं, क्योंकि जो आपका शिक्षा सेवचयन आयोग है, इसने तो स्पष्ट कर दिया भैया, आज सदस्यों से भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो सदस्य वहां पर आए हुए हैं उनसे भी मुलाकात हो ही जाती है। ठीक है ना, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कई अधिकारियों ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि राजकीय स्तर की जो भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग ही कराएगा। तो लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों का ये विज्ञापन, जो सूचना मिल रही है कि इसका शेड्यूल जो है आप सभी लोगों को 27-28 तक देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 10 अप्रैल से आप लोगों के आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स चाहिए, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। TGT PGT 2022 के लिए भी विद्यार्थी बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही है, अब उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने चल रही है। तो आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। एक विद्यार्थी हमसे पूछ रहा था कि भैया प्राथमिक की भर्ती आएगी क्या? जी हाँ, शिक्षा सेवाचयन आयोग ने जितनी भी उनको विज्ञापन निकालने हैं, जो भी प्रस्ताव उनके पास पेंडिंग है, जो भी चीजें उनकी पेंडिंग है, आज केस से रिलेटेड सारी फाइलें आप सभी लोगों की आपके माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड जो मुख्यालय है, जो इसमें शिक्षा सेवाचयन आयोग बन चुका है, वहां के सचिव महोदय के कार्यालय में पूरी फाइलें कोर्ट की गई हैं। ठीक है ना, कि ये केसेस चल रहे हैं और इस पे ये डिसीजन या जो निर्देश प्राप्त हुआ है, उन सारी चीजों पर कार्रवाइयां बढ़ चुकी हैं। तो TGT PGT 2016-2021 के जो हमारे भाई बहन हैं, उन सभी का कल्याण होना बहुत जल्दी ही तय है, ये तो कन्फर्म हो गया है। रही बात आपके TGT PGT 2022 की, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस पे आप लोगों का जो संशय है वो समाप्त होने चल रहा है, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग एग्जाम के डेट की घोषणा बहुत जल्दी करने चल रही है। इलेक्शन बाद आप लोगों की परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है। अब बस उनको क्या करना है, उनको सेंटरों का निर्धारण करके जो है मतलब एग्जाम कराना है। ठीक है ना, तो 1-2 दिन में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एक्सपर्ट का भी चुनाव किया जाना है और उसके बाद निविदा निकाली जाएगी। निविदा का मतलब समझते हैं, टेंडर निकालने के बाद एजेंसियों से जो है पूरा दारोमदार मांगा जाएगा कि भैया कौन पेपर कराएगा, कौन कॉपी जांचेगा, ये सारी चीजों की प्रक्रिया होती है ना, वो सारी चीजें आप लोगों को 1-2 दिन में देखने के लिए मिलने वाली है। शासन ने पूर्णतया अथॉरिटी दे रखी है, एक वरिष्ठ सदस्य हैं उनको पूर्णतया अथॉरिटी दे रखी है, अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्य वही कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 20 अप्रैल के पहले आपको अध्यक्ष भी मिल जाएंगे, मतलब शिक्षा सेवाचयन आयोग में अध्यक्ष भी आ जाएंगे, और 2-3 दिन में आपको परीक्षा नियंत्रक और सचिव भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, वित्त अधिकारी भी मिल जाएंगे, न्याय विभाग के अधिकारी भी मिल जाएंगे, उप सचिव भी मिल जाएंगे। इन सभी अधिकारियों की नियुक्तियां हो जाएंगी, सबके नाम फाइनल कर लिए गए हैं और भारतीय निर्वाचन आयोग को उनके नामों की सूची भेज दी गई है कि हम इन अधिकारियों की नियुक्तियां शिक्षा सेवाचयन आयोग में करना चाहते हैं, ताकि जो हमारी प्रक्रियाएं ठप पड़ गई हैं उन प्रक्रियाओं को हम स्टार्ट कर सके, ताकि चुनाव के बाद विद्यार्थियों की परीक्षाएं या विज्ञापन आदि की प्रक्रियाओं को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ आप सभी लोगों की फाइल LTGIC की पहुंच चुकी है, इस पर बहुत जल्दी मंजूरी मिलने वाली है, क्योंकि आप लोगों का आहर्ता का जो पत्र था वो शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से, मतलब स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय के माध्यम से वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। तो ये आहर्ता का विवाद तो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि कृषि सेक्टर में भी आप लोगों को विवादों की स्थितियां देखने के लिए मिली होंगी। उन सारी चीजों का निपटारा होने के बाद अब आप लोगों के LTGIC के विज्ञापन की राह
कठिन नहीं है। सहयोग किसी से हम लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम सभी लोग पूरी तरीके से सजग हैं, प्रयासरत हैं। अकेला ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, एकला चलो रे का नारा लेकर के बुलंद किए हुए हैं। कोशिशें हम सभी लोगों की हैं, लाभान्वित आप सभी लोग होंगे, लेकिन प्रयास सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है, अर्थात मैं। बाकी सब लोग कह रहे हैं चुनावी आचार संहिता कहाँ विज्ञापन आए। आज जब टपक पड़ा एक विज्ञापन तो कहे अरे यूपीपीएससी आचार संहिता में भी विज्ञापन जारी करता है। अरे भैया इसमें कौन सी आश्चर्य है। अभी आप सभी लोगों को एक उदाहरण मैं और दे दूं। जब मायावती जी गवर्नमेंट में थी, उनकी मुख्यमंत्री थी वो, ठीक है ना, जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो 2010 में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था। उस समय निकाय चुनावों की अधिसूचना लागू थी, ठीक है। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन उस समय आया था। तो ऐसा नहीं कि प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की डिले हो जाती है, सारी प्रक्रियाएं आपकी चलती रहती हैं, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो कार्य हो रहे हैं ना वो कार्य रुकते नहीं। जिसमें फंड पास हो गया है, जिसको स्वीकृति मिल गई, या जो कार्य पहले से चल रहे हैं उसमें रोक किसी प्रकार का नहीं लगता है। क्या करेंगे, चुनाव के कारण पूरा विकास का पहिए ठप कर देंगे। लेकिन बस यही होता है कि संस्थाएं थोड़ा सा डिले करने की जो प्रवृत्तियां हैं उनकी, वो नहीं जाती है। बाकी विद्यार्थियों को कोई नुकसान नहीं होना है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप सभी लोग मैं बता दूं, बीएड डिग्री धारक भी एलिजिबल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ने बीएड का पक्ष रखा, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्सेज के साथ आप लोगों को पीआरटी में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी है, मान्य कर दिया आपके ब्रिज कोर्स को, ठीक है। और केंद्र सरकार पूरा एस्टीमेट बना रही है कि किस तरीके से विद्यार्थियों को हम एलिजिबल करेंगे, कितने दिनों के लिए एलिजिबल करेंगे। और जब राज्य सरकारें हमें लिखित तौर पे देने लगेंगी, मतलब एमएचआरडी मिनिस्ट्री को देने लगेंगी कि हाँ हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी मौजूद हैं और हमें बीएड डिग्री धारकों की आवश्यकता नहीं है, तो जो सरकारें नहीं चाहेंगे वो सरकारें धीरे धीरे बाहर करती चली जाएंगे बीएड डिग्री धारकों को। भैया ये वोट बैंक की राजनीति है, तो कोई भी चीजें इसमें पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आप लोग पीआरटी में आ गए हो और 1 अप्रैल सन 2024 को सब कुछ वारा न्यारा आप लोगों का होने चल रहा है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। एलटीजीआईसी का इंतजार आप सभी लोगों का बहुत जल्दी समाप्त होने चल रहा है। उसके पहले आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी भी मिल सकता है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी आप सभी लोगों का मई के बाद जाएगा। सूचना मिल गई है, आज ही वार्ता हुई है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 20 मई के बाद जो है इसके विज्ञापन पर विचार होगा। लेकिन एलटीजीआईसी पर उन्होंने कहा कि हम इसका निष्कर्ष बहुत जल्दी से निकाल देंगे और विज्ञापन बहुत जल्दी इसका हम जारी कर देंगे। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी आप सभी लोगों के लिए प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे साथ जुड़ करके हमारी याचिका का लाभ ले सकते हैं, याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, आपकी फाइलें जिस तरीके से कोर्ट आदि में जा रही है, जिस तरीके से शिक्षा निदेशालय में पहुंच रही है, जिस तरीके से आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग में जा रही है, विजय श्री हम सभी लोगों की सुनिश्चित है। देर मत करिए, 9741411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।